Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. My name is Asad Ali and you are watching my YouTube channel Easy English Essence. आज हम बात करेंगे कॉमन इंग्लिश एरर्स की। कुछ ऐसे अल्फाज देखेंगे जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो आम तौर पर गलत इस्तेमाल करते हैं, उनका गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आ जाता है अप्रोच प्लस नियर। अब अप्रोच और नियर का इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है जो कि गलत होता है, ठीक है। आप अप्रोच के साथ कभी भी नियर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आम तौर पर इनको इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। क्योंकि अप्रोच का मतलब होता है पहुंच रसाई। अब जब अप्रोच हासिल करते हैं आप, तो आप किसी ज़ाहिर है करीब पहुंचते हैं तो अप्रोच हासिल करते हैं, ठीक है। नियर किसी चीज़ के करीब जाते हैं तभी जाकर रसाई हासिल होती है, ठीक है। तो नियर यहाँ पे इसके साथ लगाना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम इसकी देखें, द ट्रेन वाज अप्रोचिंग नियर मी, ठीक है, कि ट्रेन जो है वो मेरे नज़दीक आ रही थी, ठीक है। अब अप्रोचिंग नियर यहाँ पे ना भी लगाएं तो फिर भी जुमला ठीक है, ठीक है। तो नियर यहाँ पे गलत है, नियर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे द ट्रेन वाज अप्रोचिंग मी, ठीक है, इसका मतलब भी वही है। तो यहाँ पे जो नियर का इस्तेमाल है वो सरासर गलत है। आप यहाँ पे कभी भी अप्रोच के साथ नियर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये था पहली मिस्टेक। दूसरी है रिपीट प्लस अगेन। अब रिपीट का मतलब होता है दोबारा, अगेन का मतलब भी होता है दोबारा, ठीक है, यानी कि रिपीट दोहराना। अगेन भी उसी सेंस में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे रिपीट के साथ अगेन लगाना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वी कैन नॉट यूज़ रिपीट प्लस अगेन टुगेदर। हम इनको इकट्ठा कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे प्लीज़ रिपीट इट अगेन, कि उसे दोबारा से दोहराओ, ठीक है। अब ये गलत है, क्यों? अब रिपीट हमने कह दिया तो अगेन यहाँ पे लगाना ज़रूरी नहीं है, गलत होगा वो, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, प्लीज़ रिपीट दैट, हाँ, कि इसे दोबारा कहो, इसे दोहराओ, ठीक है। तो अगेन जो है वो लगाना डबल हम जो मीनिंग सेम मीनिंग वाले जो वर्ड हैं, डबल वर्ड्स, वो हम इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। हाँ, हम अलबत्ता कह सकते हैं कुड यू प्लीज़ से दैट अगेन। अगर आपने अगेन इस्तेमाल करना है तो आप रिपीट की जगह से का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है एक कॉमन मिस्टेक है जो कि की जाती है। उसके बाद जो तीसरा है, उसके बाद रिटर्न प्लस बैक। अब रिटर्न का मतलब भी वापस आना, मुड़ना, बैक का मतलब भी वापस आना, तो इनको इकट्ठा यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे ही रिटर्न्स बैक टू हिज होम, कि वो अपने घर वापस आता है, लेकिन रिटर्न्स भी लगा दिया हमने, बैक भी लगा दिया, तो ये गलत है दोनों, ठीक है। हमें इनमें से एक को इस्तेमाल करना होगा। हम रिटर्न्स कह सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बैक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ही रिटर्न्स टू हिज होम, ठीक है, कि वो अपने घर वापस आता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न लगा दिया तो बैक हम नहीं लगा सकते। अगर आपने बैक का इस्तेमाल करना है तो आप उसकी जगह जो है वो कम लगा सकते हैं रिटर्न की जगह, ठीक है। अगर आप रिटर्न की जगह कम लगाते हैं तो फिर आप उसके साथ बैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही विल कम बैक होम, कि वो घर वापस आ जाएगा, ठीक है। अब ही विल कम बैक होम, इसका मतलब है कि वो घर वापस आ जाएगा। यहाँ पे कोई डबल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हो रहे, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, ठीक हैं। तो इसको आप सही कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने रिटर्न लगाना है तो आप उसके साथ बैक नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये थी आज की वीडियोस जिसमें हमने कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखी। इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे और आगे आने वाले दिनों में भी मज़ीद जो मिस्टेक्स की जाती हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं इंग्लिश में, उनको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।